हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अगर आपका ब्यूटी पार्लर है और अपने क्लाइंट्स पर बहुत ही अच्छे फेशियल करना चाहते हैं, एकदम प्रॉपर स्टेप्स, और आप घर पे अपनी सिस्टर्स का या मदर का एक दूसरे का जैसे फेशियल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही यूजफुल, क्योंकि इसमें मैंने आपके साथ शेयर किए हैं बहुत ही एकदम परफेक्ट फेशियल स्टेप्स। आई होप आपको पसंद आएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप वीडियो देखते जाइएगा, इसके साथ साथ मैं आपके साथ फेशियल से जुड़ी हुई कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपके साथ इसी तरह से पार्लर के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, होम रेमेडीज शेयर करती रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेशियल। तो मैं आज आपके साथ बिल्कुल ही बेसिक सी बातें शेयर करूंगी। बातें बहुत ही सिंपल होती हैं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। और जैसे आप अपनी क्लाइंट का फेशियल करते हैं तो सबसे पहले उनको अच्छे से टॉवल वगैरह से कवर कर दें और उनको हेयर बैंड भी लगा दें, ताकि उनके बाल भी ख़राब ना हो। और क्लींजिंग मिल्क से जो ऊपर की डस्ट वगैरह होती है सब अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और लिपस्टिक लगी हो या सिंदूर वगैरह लगा हो, ये सब भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। नहीं तो ये सब स्क्रब में और क्रीम में बार बार आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद क्लीन करने के बाद स्क्रब पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे। अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद जो हम इसमें पानी यूज़ करते हैं वो आप हार्ड वाटर ना लेके कोई अच्छा सा हो सके तो आरओ वाटर यूज़ करें। और इनका फेशियल करना हम स्टार्ट करेंगे। फेशियल जब स्क्रब पे कर रहे हैं तो स्टेप्स बहुत ही सॉफ्ट चलने चाहिए। हाँ, फॉरहेड पर, नोज़ पर और अपर लिप, लोअर लिप पर थोड़ा सा प्रेशर देके हाथ चला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि गालों पर हमेशा ही सॉफ्ट हाथों से करेंगे, क्योंकि कभी स्क्रब माइल्ड होता है तो कभी हार्ड होता है। तो अगर हार्ड स्क्रब पे हम तेज़ हाथों से मसाज करेंगे तो फाइन लाइंस भी आ सकती हैं। और इसके साथ साथ जैसे स्क्रब पर भी हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हो सके तो गर्मियों में आप कुकुम्बर का पानी यूज़ करें, या फिर इसके साथ आप दूध भी ले सकते हैं, दूध यूज़ करें, थोड़ी सी हनी भी साथ में यूज़ करें। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनके साथ साथ जो है होती जाएगी, तो फेस पर बहुत अच्छा ही ग्लो आता है और क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। कानों पर, गालों पर, नोज़ पर, फॉरहेड पर जिगजैग स्टेप में मसाज करेंगे। और ध्यान रहे कि आँखों के आसपास भी स्क्रब करना है, लेकिन बहुत ही धीरे से, ताकि जो डस्ट वगैरह हो बस वो निकल जाए। प्रेशर देके बिल्कुल ही मसाज नहीं करना है। और सर्कुलर मूवमेंट में एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, लोअर लिप, अपर लिप अच्छे से पूरे फेस पर स्क्रब करेंगे। अच्छा, स्क्रब करने के समय एक बात और ध्यान रखनी है कि आप जिनका स्क्रब कर रहे हैं उनकी स्किन पे भी डिपेंड करता है। अगर वो काफ़ी ज़्यादा टैनिंग है या उनकी एज 30 या 35 प्लस है, तो आप आराम से 10 मिनट भी स्क्रब कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जिनका स्क्रब कर रहे हैं उनकी एज कम है, एकदम सॉफ्ट और बेबी स्किन है, तो उन पर केवल 5 से 7 मिनट ही फिंगर्स की हेल्प से मसाज करेंगे। और स्क्रब से मसाज करने के बाद जब इसको क्लीन करेंगे तो एक टिश्यू पेपर की हेल्प से ही सही रहता है। इसके दो बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही हाइजीनिक है, यानी एक बार यूज़ किया एक जने पे तो फिर हम इसको थ्रो करते हैं। और दूसरी चीज़, ये काफ़ी टाइम सेविंग है, क्योंकि जैसे टॉवल यूज़ करते हैं, नैपकिन, तो उसको हम वॉश करते हैं, सुखाते हैं, है ना। तो इस तरह से बेटर है कि टिश्यू यूज़ करें। इसके बाद हमने अप्लाई किया है क्रीम अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे। अगर आप ऑयली स्किन पे मसाज करते हैं क्रीम से तो क्रीम थोड़ा सा कम लेंगे, और अगर आप ड्राई स्किन पर क्रीम से मसाज कर रहे हैं तो अच्छे से क्रीम लेंगे। इवन क्रीम के साथ साथ विटामिन ई या आलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छी शाइन आती है फेस पर। और क्रीम से बहुत ही अच्छे से प्रेशर देके मसाज करना है। और हमारे जो स्टेप्स हैं थोड़े फास्ट चलने चाहिए, और इससे अच्छा ग्लो आता है, क्योंकि क्रीम बहुत ही सेफ रहती है। इससे हम पूरे फेस पे, गालों पर, नेक पर, चेन एरिया पर अच्छे से मसाज करेंगे।
और अगर कोई मसाजर आप यूज़ करना चाहें तो भी बीच में इसमें यूज़ कर सकते हैं। फेशियल करते समय आपके नेल्स बिल्कुल कट होने चाहिए, और अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो आपको अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए कि कभी भी क्लाइंट को या जिसको भी आप फेशियल कर रहे हो लगना नहीं चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर शेयर करूँगी कि जब हम क्रीम के साथ पानी या मिल्क या फिर कुकुम्बर का पानी लेते हैं तो कई बार क्लाइंट की आँखों में पानी जाने की या क्रीम जाने की प्रॉब्लम आती है, जिससे कि सामने वालों को भी बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो ध्यान रहे कि जब आप आँखों के आसपास मसाज करते हैं क्रीम से, जेल से, है ना, तो आँखों के थोड़ा सा दूर से, मतलब वहाँ पर आप पानी का ज़्यादा यूज़ ना करें। आप बेशक क्रीम से मसाज कर सकते हैं लेकिन एकदम छीटा छाटी टाइप से नहीं होना चाहिए। आप पानी भी ले रहे हैं उसको थोड़ा छटक के अलग से बाउल में और उसके बाद फेस पर लाएं ताकि आप अच्छे से मसाज कर पाएँ। और हमेशा रेडी रहें फेशियल के लिए कि दिल से मसाज करना है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसको हम पूरे एफ़र्ट्स के साथ, पूरे अच्छे से एफ़र्ट्स के साथ करते हैं तो ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। अदरवाइज़ ऊपर से जैसे हाथ सिर्फ चलाते जाएंगे जस्ट एक काम की तरह, तो चाहे आप 1 घंटे की जगह 2 घंटे भी मसाज करेंगे तो उतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे। और इनके फेस पर अभी मैं क्रीम पर भी थोड़े से क्रोमोटोन निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी मसाज अच्छे से हो चुकी है और जो नोज़ का एरिया है काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब जब मैं क्रोमोटोन से ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स रिमूव कर रही हूँ तो इनको पेन बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर मसाज करने से पहले ही या ज़रा सी मसाज करने के बाद मैंने क्रोमोटोन यूज़ किया होता तो इनको काफ़ी पेन होता। क्रोमोटोन को थोड़ा तिरछा करके वहाँ जहाँ कर रहे हैं उस एरिया को थोड़ा सा टाइट करवा के और धीरे धीरे अप डाउन करके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकालते जाएंगे और कॉटन से क्लीन कर देंगे। उसके बाद पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर देंगे, उसी पर ही मसाज स्टार्ट नहीं करेंगे। ये हमने अच्छे से पूरे फेस को क्लीन कर दिया। अब इसके बाद मुझे फिर से अगर क्रीम लेना है या जेल लेना है तो लेके मैं मसाज स्टार्ट करूँगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ हमारे माइंड में और भी आती है कि कौन सी स्किन पे कौन सा फेशियल सूट करता है या कौन सा फेशियल अच्छा ग्लो लाएगा। तो ध्यान रखिए केवल 50% जो है रिज़ल्ट रहता है फेशियल किट्स का, और पूरा 50% रिज़ल्ट रहता है जिस तरह से आप फेशियल स्टेप्स अप्लाई करते हैं और फेशियल करने के तरीके का। तो आप फेशियल करने के तरीके अगर प्रॉपर कर लेते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू द फेशियल हो रहे हैं, तो उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि हमारे फेस पर कई सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे नोज़ के और आइज़ के बीच में ये पॉइंट होते हैं, और कान के पीछे, गालों पर, उन पॉइंट्स को अच्छे से दबाने पर, वहाँ पर रोटेट करने पर ब्लड सर्कुलेशन रोटेट होता है और हमारे स्किन के जो डेड सेल्स हैं, डेड टिश्यूज़ हैं, वो रिमूव होकर न्यू टिश्यूज़ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे मेन रीज़न यही है कि हमारी जो डेड सेल्स हट के न्यू सेल्स जो बनने लगती हैं तो उसी से ही हमारे फेस में अच्छा ग्लो आता है, हमारी स्किन लूज़ होने से बचती है और हमारी स्किन पहले से यंग दिखती है। और हम एकदम छोड़ देंगे कि कोई मसाज नहीं कराना, फेशियल नहीं करना या ऐसा, तो फिर हमारी स्किन धीरे धीरे वो डेड सेल्स और डेड होती जाती हैं और हमारी स्किन पे जो झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हुई तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए समय समय पर मसाज करवाते रहें, या अगर आप खुद करते हैं तो खुद भी करते रहें। नॉर्मल स्किन पे सभी तरह की किट यूज़ कर सकते हैं, फेशियल किट, और ऑयली स्किन पे क्रीम, ऑयल या फिर सीरम, इस तरह की चीज़ें कम यूज़ करके नेचुरल चीज़ें जैसे कि मिल्क, कुकुम्बर वाटर या फिर पपाया, बनाना या फिर जेल यूज़ कर सकते हैं। बनाना और पपाया जैसी नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके फेशियल कैसे करें, इस पर मैंने वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। और ड्राई स्किन पे आप भर के कितना भी क्रीम यूज़ करें, ऑयल, सीरम्स, जेल्स अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इवन ड्राई स्किन पे जब भी आप पैक लगाते हैं लास्ट में, तो पैक लगाने के बाद भी
आप रिमूव करेंगे पैक को तो आप देखेंगे स्किन थोड़ी सी ड्राई लग रही है, तो पैक में ही आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ऐड करके फिर आप पैक लगाएं और इसको रिमूव करें, तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा मतलब स्किन का एक स्मूथनेस हो जाती है स्किन में। तो ध्यान रहे कि ड्राई स्किन पर, ये आप नॉर्मल पर भी कर सकते हैं, कि जब पैक बना रहे हैं तो पैक में थोड़ा सा विटामिन ई डाल दिया या फिर मॉइस्चराइज़र डाल दिया या फिर थोड़ा सा जेल ऐड कर दिया। केवल पैक लगाने से स्किन में थोड़ी सी ड्राइनेस आती है, और पैक कभी भी 100% तक ड्राई नहीं करना है। पैक को 70 या 80% तक ड्राई करने के बाद पूरे फेस पर टैप 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 करके स्किन को लूज़ करना है, उसके बाद ही पैक रिमूव करना है। कुछ स्टेप वाइब्रेशन वाले होते हैं, जिससे कि पूरे फेस को इस तरह से नीचे से ऊपर ले जाते हुए और ऊपर प्रेस किया, नीचे से ऊपर ले जाते हुए तो हाथ को कंपन देते हुए ऊपर जाकर प्रेस किया। और फेशियल आप जब भी करें तो पूरे ही एफ़र्ट्स के साथ करें, और सारे जो सामान हैं जैसे क्रीम हुआ, पानी हुआ, क्रोमोटोन या कोई मसाजर यूज़ कर रहे हैं, स्टीमर है, वो आप अपने पास ही रखिए, ताकि फेशियल को आधे में छोड़ छोड़ के बार बार यहाँ से वहाँ नहीं होना चाहिए। इससे आप भी डिस्टर्ब होंगे और जिनका फेशियल आप कर रहे हैं उनको भी इतना रिलैक्स नहीं हो पाता है। ये जो स्टेप आप देख रहे हैं सीज़र स्टेप्स कहलाते हैं। इनको करने से जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छे से रोटेट होता है। फेशियल करते समय आपको भी एप्रॉन अच्छे से पहना हुआ होना चाहिए, ताकि आपका ध्यान आपकी ड्रेस की तरफ ना जाए बार बार कि ख़राब हो जाएगी या क्या। तो सामने वाले को भी, जिसका आप फेशियल या क्लीनअप कर रहे हैं, उनको भी माथे पर अच्छे से पट्टी बांध दें और उनका भी ड्रेस वगैरह अच्छे से कवर कर लें, ताकि ख़राब होने की टेंशन ना हो। और फेशियल करने के बाद भी जब आप फेस को क्लीन करते हैं तो हेयर में बहुत सारे स्क्रब के कण वगैरह फंसे रहते हैं, उनको भी एक अलग टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर लें, ताकि जब क्लाइंट आपके पार्लर से होके जाए तो उसको ये ना लगे कि अलग ही पता चल रहा है कि बाल बिखरे हुए या क्या। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही मैटर करती हैं। आप घर पर भी स्क्रब बना सकते हैं। स्क्रब बनाने के लिए आप उड़द की दाल ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, या फिर मसूर की दाल। ये तीनों ही मेरे बेस्ट जो है मुझे लगते हैं। इनको सिर्फ ड्राई फॉर्म में पाउडर बनाना है और यूज़ करना है। चाहे तो तीनों को मिला सकते हैं, चाहे तो तीनों को अलग अलग ही यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रब जो हमने जैसे घर पर बनाया तो इसको डायरेक्ट तो यूज़ करेंगे तो हमारे हाथ चलेंगे नहीं, तो स्क्रब में थोड़ा सा एलोवेरा जेल यूज़ करना है। मतलब दालों का जो हमने ड्राई पाउडर बनाया है, चाहे तो आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि ड्राई फॉर्म में है तो जल्दी से ख़राब भी नहीं होता। और इसको अपन इस एलोवेरा जेल में मिक्स करके या ऑरेंज जेल में मिक्स करके या कुकुम्बर जेल में मिक्स करके फेस पर अप्लाई करते हैं और अच्छे से मसाज करते हैं, तो ये बहुत ही घर पर बने हुए बहुत ही अच्छे स्क्रब होते हैं। और इसी के साथ साथ आप क्रीम के जगह पर या फिर क्रीम में थोड़ा सा बनाना प्योरे, पपाया प्योरे भी ऐड कर सकते हैं, या फिर स्किन अगर ड्राई है तो आप दूध की मलाई को भी मसाज करते समय यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली अच्छे से पोंछकर अब हम फेस पैक लगाएंगे। फेस पैक लगाने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है कान से, क्योंकि कानों में भी कई बार क्रीम वगैरह फंसी रहती है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि फेशियल या क्लीनअप करते समय कुछ भी ज्वेलरी वगैरह हो सके तो क्लाइंट को बोले कि वो निकाल कर अलग रख दें अपने सेफ्टी से, क्योंकि बार बार बीच में जो ज्वेलरी वगैरह फंसती है मसाज के समय, बात तो बहुत छोटी सी है लेकिन कई बार फेशियल करते करते ये बहुत ही हमें परेशानी होती है। तो आप देख सकते हैं आँखों के थोड़ा सा जगह को छोड़कर हम फेस पैक जो है ऊपर की ओर लगाना स्टार्ट करेंगे। हमेशा फेस पैक लगाते हैं या फिर हम क्रीम या कुछ अप्लाई करते हैं तो चिन एरिया से लेके आई एरिया तक ऊपर की ओर जाना चाहिए हाथ, या फिर हम टॉवल से अपना फेस पोंछते हैं या मुंह धोते हैं, फेस वॉश करते हैं, तो हर बार हमारा फेस
जो हमारा जो हाथ है फेस पर नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए। इससे हमारी स्किन कभी भी लूज़ नहीं होती है, हमेशा टाइट बनी रहती है। और हम रोज़ वाटर मिला के और आँखों के आसपास अच्छे से कवर कर लेंगे कॉटन से। और रोज़ वाटर नहीं तो फिर आप खीरा को क्रश करके उसका जो रस निकाल के आपने जैसे फेशियल में यूज़ किया, तो क्रश करने के बाद जो उसका गूदा बचा उसी को आप अच्छे से अपने जिनका भी फेशियल कर रहे हैं उनको आँखों के आसपास रख देंगे। तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, इवन रोज़ वाटर से भी बेस्ट ऑप्शन है कि खीरे को कद्दूकस करके उसका जो गूदा बचता है रस निकालने के बाद उसी को ही लेके केयरफुली दोनों आई पर रख लें अच्छे से। और फेस पैक को भी धीरे धीरे ही निकालेंगे, बहुत तेज़ एकदम खींचना नहीं है। टिश्यू पेपर, क्रोमोटोन या बेस्ट स्टीमर या बेस्ट मसाजर, हेयर बैंड, जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं उन सभी की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ये सब चीज़ें मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, बट कई बार हमें सुविधा नहीं हो पाती है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन मंगवाना हो। और इस तरह से हमने पूरा फेस पैक अच्छे से उतार दिया है। और फेस पैक हटाने के बाद हम फेस को कभी भी ऐसे सूखा नहीं छोड़ेंगे, या तो उस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे या फिर एलोवेरा जेल अप्लाई करेंगे। और अगर स्किन बहुत ही सेंसिटिव है और स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो हम लास्ट में टोनर या फिर रोज़ वाटर अप्लाई करेंगे। और धीरे धीरे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए एक एंडिंग जो होता है ना, फिनिशिंग टच लास्ट में फेशियल वाला वो देंगे। धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करते हुए फेशियल को एंड करेंगे ताकि क्लाइंट को बहुत ही रिलैक्स फील हो। तो फ्रेंड्स, फाइनली फेशियल हो चुका है एंड आई होप कि जितनी भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की इनमें से कुछ बातें तो आपके लिए यूजफुल होंगी ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जैसे ही नए वीडियोस अपलोड करती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि ये एक कड़ी है आपको और मुझे जोड़े रखने की। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सिर्फ यही हमारा मोटिवेशन है। हमें कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको इनमें से कौन सी बात जो है अच्छी लगी, कौन सी बात आपको यूजफुल लगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।